वेलकम यू बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका आई गेस सबको एक ज़रूरत थी, आखिरी के 3 महीने नीट के लिए आप क्या टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। तो मैंने आपके लिए एक सैम्पल टाइम टेबल या एक आइडियल टाइम टेबल बनाया है, जिसको ऑब्वियसली आपको अपने हिसाब से मैं बताऊंगा आपको कैसे चेंज करना है। आपकी जो प्रेपरेशन की किस लेवल पे प्रेपरेशन है उस पर भी वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है कि सब बच्चों का तो आई डोंट नो कैसा क्या तैयारी चल रही है, बट व्हाट आई फील और फिर उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। सो वी कैन स्टार्ट द वीडियो। उसके पहले मैं अक्षय जुनेजा हूँ, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। मैं अपने चैनल पे एमबीबीएस स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ इन माय फ्री टाइम, और अभी मैंने नीट यूजी के लिए शुरू किया है, तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम टेबल फॉर नीट 2022, राइट। सो सबसे पहले कोई भी आपको टाइम टेबल बनाना है, आपको चीज़ें क्लियर होना चाहिए। आपको पढ़ना है, आपको कोई भी काम करना है, पहले फिगर आउट करो क्यों करना है, राइट। तो कहीं पे भी लिख के रख लो कि व्हाट इज़ योर टारगेट नीट 22, क्या क्यों स्कोर वेल करना है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, आपके XYZ जो भी रीज़न हो, राइट। आपका जो भी रीज़न हो आपको उसको लिख के रखना है। फिर आपको ड्रीम कॉलेज चाहिए होगा अपना, तो ड्रीम कॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सिर्फ हार्डवर्क से होगा नहीं, सिर्फ स्मार्ट वर्क से होगा नहीं, दोनों का एक बैलेंस चाहिए। कहते हैं अगर आपको सूरज के जैसे एकदम चमकना है तो आपको उसके जैसे बर्न मतलब जलना भी पड़ेगा, राइट। उतनी मेहनत भी करना पड़ेगी। तो आपको जो भी रिजल्ट चाहिए, अगर आपका ये जो रीज़न है स्ट्रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपसे बनना चाहिए, राइट। और आपका मार्क्स का टारगेट कुछ भी हो सकता है, सपोज करिए 650 के ऊपर आपका सेफ जोन का टारगेट है, राइट। फिर आपकी एक्सपेक्टेड डेट अभी के हिसाब से 17 जुलाई ले लेते हैं। तो हमारे हिसाब से जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको फुल लेंथ टेस्ट जितने भी आप दे सकते हो 3-3 घंटे के, आपको कोशिश करना है आखिरी के 1 महीने में तो आप 2 से 3 पेपर दो फुल लेंथ के। अगर आप वो नहीं भी कर पा रहे हो तो आप 1 जुलाई तक जो है लास्ट डे टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस। 1 जुलाई से आप कम से कम 17 जुलाई 15 दिन लगभग जो आपके पास रहेंगे, उसमें आप 2 से 3 पेपर करो। और अभी भी आप अगर आपका सिलेबस हो रखा है तो आप एक एक पेपर साथ में लगाते चलो, ठीक है। तो हम वो देखेंगे कैसे करना है और हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, 3 मंथ्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम टेबल से। सो दिस इज अगेन एन आइडियल टाइम टेबल, जो मैंने बस एक प्रिंट बनाया, ब्लू प्रिंट। इसको आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। अब सबसे बेस्ट तरीका होता है सुबह उठ के पढ़ना, दिस इज़ नो डाउट, साइंटिफिकली काफ़ी रिसर्चेस भी हुई हैं। बट अगर आप रात में पढ़ने वाले हैं तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। रात में पढ़ के भी बच्चों के अच्छे रैंक आती है, अच्छा रिजल्ट आता है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं नीट के टाइम पे दिन में पढ़ता था, एमबीबीएस में रात में पढ़ता था, राइट। तो वो मेरा अब मुझे लगता है रात का स्टाइल सही है, लेकिन अब मैं वापस सुबह पढ़ने लग गया हूँ, बिकॉज आई एम अगेन प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट पीजी। तो वो अपने ऊपर है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तुमको तुम्हारे हिसाब से अपने पे भरोसा रखना है, राइट। और वॉट एवर सूट्स योर एनवायरमेंट। तो सपोज करो कोई सुबह उठ जाता है 5:30 बजे, राइट। 5:30 बजे आपको उठना है, आपको अपना जो भी फ्रेशन अप होना है, ब्रश करना है, कुछ हल्का फुल्का खाना वाना है, वो आप 5:30 से 6 तक कर लो। 6 बजे से आपको एक सेशन लगाना है 8 बजे का। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान देना है सेशन पे, उसके अंदर आप क्या पढ़ रहे हो आप अपने हिसाब से देख लो। कई बार क्या होता है कि सुबह सुबह आपका दिमाग है ना, एक तरीका ये भी होता है, बहुत फ्रेश रहता है। तो जो थ्योरी वाला रटने वाला पोर्शन है वो आप रट सकते हो, उससे आपको थकान नहीं होगी, आप दिन भर क्रिएटिव रहोगे। और एक आप ऐसा भी सोच सकते हो यार कि फिजिक्स टफ लगती है, तो उसको जो एक सबसे टफ चीज़ है वो सबसे पहले कर लो, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स लगा लो, तो फिर दिन भर का क्या काम आसान हो जाएगा कि बस थ्योरी रटना है, राइट। सो वॉट एवर गोज वेल विथ यू। मेरे हिसाब से आपको एक सेशन लगाना चाहिए 6 से 8 का, जिसमें सपोज आप बायोलॉजी एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ रहे हो, राइट। तो मैंने इनको ऐसे बांटा है कि आपका एक सेशन में थ्योरी लगेगा, एक सेशन में एमसीक्यू लगेगा, और आखिरी के एक सेशन में आपका क्वेश्चन पेपर लगेगा। तो आपका पूरा बैलेंस्ड है ये, ठीक है। अब 8 से 9 तक आपने नहाया, ब्रेकफास्ट किया, रेस्ट कर लिया, जो आपको करना है करो, ठीक है। अब 9 से 10 तक आपको एमसीक्यू लगाने हैं बायोलॉजी के। अभी सपोज आपने एक चैप्टर रिवाइज कर लिया इतने टाइम में, जो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ था पहले, तो उसके आपको एमसीक्यू लगाना है 9 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। अब 10 बजे से आप सपोज वापस से पढ़ने बैठ रहे हो, और अब आपको ये क्योंकि एमसीक्यू रहेगा तो थोड़ा चिल रहेगा ना, आप थोड़ा चलते फिरते एमसीक्यू लगा लिए, थोड़ा रिलैक्स्ड हो, आपका दिमाग एकदम नहीं पढ़ाई में घुसा हुआ है। तो यू कैन स्टार्ट नाउ विथ फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में भी अगेन आपको 2 सेशन दिए हैं मैंने, 10 से 12 का और 1 से 3 का, राइट। तो फिजिक्स में क्योंकि थ्योरी बहुत ऐसी थ्योरी नहीं होती कि आपको थ्योरी पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने मेंशन किया कि एक सेशन में आप क्वेश्चंस लगा के, थोड़ी थ्योरी जैसे फॉर्मूला देके क्वेश्चंस लगाए,
और फिर उसकी डाउट सॉल्व करना या हार्ड क्वेश्चंस करना अगले सेशन में। तो फिजिक्स में दोनों सेशन आपके क्वेश्चंस के लिए जा रहे हैं, एक बेसिक क्वेश्चंस थ्योरी रिवाइज होने वाले और एक आपके हैं एकदम हाई यील्ड हार्ड वाले क्वेश्चंस, राइट। बीच में आपके यहाँ पे लंच आ जाएगा 12 बजे से 1 बजे का। 1 बजे से 3 बजे तक आपने फिजिक्स कर लिया है, यहाँ पे आप ड्रेन होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो आप ये वाला सेशन यहाँ पे भी रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्या करा है, मेरी एक सोच क्या थी कि आप लंच ले लिया है तो अब थोड़ा आपका ना एनर्जी फुल हो गई है, लंच लेने के बाद नींद भी आती है, ये भी सही है। बट अभी क्या है, थोड़ा डर का माहौल है, अभी नीट होने वाली है, थोड़ा डर है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। अभी आप सो मत, ठीक है। तो आप 1 से 3 तक भी पढ़ो और उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप अगर को लगता है 1 घंटा और स्ट्रेच कर पाओगे, क्योंकि अगला 1 घंटा ईजी होने वाला है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ना है केमिस्ट्री की, ठीक है। और ये आप अभी ऑर्गेनिक की कभी पढ़ रहे हो, फिर कुछ टाइम बाद आप सपोज 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऑर्गेनिक पढ़ लो, फिर इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा चिल पीरियड रहेगा, तो इसलिए अगर आप खींच पाओ तो बढ़िया है, नहीं तो आप ये ब्रेक पहले ले लो, पहले रेस्ट कर लो, टी टाइम या वॉक कर लो, जो करना है आप करो, ठीक है। अब ये सारे रेस्ट में आप सो भी सकते हो, नैप ले सकते हो 15-20 मिनट के, अगर आपका कंट्रोल है तो। ये नहीं कि फिर 1 घंटा सोते ही रह गए, राइट। तो यू कैन स्लीप हाफ आवर उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 4:30 से आप वापस पढ़ने बैठो। अब यहाँ पे आपने केमिस्ट्री की जो थ्योरी पढ़ी है उसका आपको एमसीक्यू लगाना है, ठीक है। तो ये आपका तीनों बैलेंस्ड हो गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब अगेन कई बच्चों का ऐसा रहता है कि नहीं मैं तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करना चाहूँगा, तो वो अगेन आपके ऊपर है। बट ये मैंने आइडियली क्यों बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा। क्वेश्चन पेपर एग्जाम में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। और अगर आप देखोगे तो यही आपका लगभग अटेम्प्ट करने का भी तरीका होता है। आप बायो पहले करते हो, केमिस्ट्री सेकंड करते हो, फिजिक्स उसके बाद करते हो। कई बच्चे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वॉट एवर, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड। देन स्टिल यहाँ तक अगर आपने कर लिया ना, आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरा 24 घंटे में आपका 100% अप्लाई हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। होती है गलतियाँ, कभी कभी अप्लाई नहीं हो पाता है, कभी कभी टाइम लगता है, राइट। तो अगर आपने इतना भी कर लिया ना 6 बजे तक का आपने दिन भर में, तो इट्स गुड, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए इतना तो करना ही है। अब उसके बाद 6 से 7 ये एक्स्ट्रा टाइम है, मैं तो कहूँगा आप सो जाओ, 1 घंटा सो जाओ, क्योंकि आपकी यहाँ पे मैंने अभी नींद जो आपकी रखी ना वो 12 से 5:30 रखी, जो कि कम है। आपको 6 से 7 घंटा सोना है, राइट। तो आप एक काम करो, ये 6 से 7 में आप सो जाओ, या इसको आप सब्सटीट्यूट रख लो। अगर आप दिन में यहाँ पे कहीं सो चुके हो तो इसको सब्सटीट्यूट रख लो कि जब मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा मैं 6 से 7 में कुछ पढ़ लूँगा। 7 से 8 आप डिनर कर लो, अच्छा टाइम है डिनर करने का। यहाँ पे डिनर करना क्यों ज़रूरी है 8 बजे, क्योंकि अब आपको 8 से 11 का टाइम चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अभी तैयारी किसी भी लेवल पे हुई हो, ये मत सोचो यार पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर क्वेश्चंस लगाऊंगा, भाई ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले तक भी सिलेबस खत्म नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमेशा जिस लेवल पे आप हो, आपका 11th स्ट्रॉन्ग है, आपका 12th वीक है, आपका 12th स्ट्रॉन्ग है, 11th वीक है, वॉट एवर, आपको कोशिश करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है इसके आंसर्स चेक करो, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करो, कहीं नोट डाउन कर लो, और ये आपके ऊपर है। ये 1 घंटे का सेशन आपको कैसे यूज़ करना है उसको एनालाइज करके आप खत्म कर सकते हो। सो नाउ दिस इज मोस्टली फॉर समवन हु इज प्रिपेयरिंग ओनली फॉर नीट, या तो ड्रॉपर हो गया या फ्रेशर में अभी जो बोर्ड का टेंशन नहीं ले रहा है। बट क्योंकि कई लोगों की बोर्ड्स आई गेस 7th मई के आसपास, मई में है बोर्ड्स, तो अगेन बोर्ड्स के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप 20 अप्रैल से बोर्ड्स को भी टाइम दो। तो मैं हो सकता है अगले हफ्ते में एक वीडियो बना दूं कि बोर्ड्स का आप कैसे मैनेज कर सकते हो, राइट। तो अगेन बोर्ड्स का अगर आपको पढ़ना हुआ तो आप सेशंस तो यही 3 सब्जेक्ट के रखो, बस इसमें पढ़ आप बोर्ड्स कर लो, ठीक है, जो भी आपको डेरिवेटिव्स करने हैं या वो। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ टाइम टेबल दैट आई थिंक विच कुड बी फॉलोड, एंड आई गेस आप इसको मॉडिफाई करो, अच्छे से मॉडिफाई करो, रटो नहीं कि यही फॉलो करना है, अपने हिसाब से मॉडिफाई करो। लेकिन थॉट यही रखो कि तीनों सेशन हो जाए और एक क्वेश्चन पेपर हो जाए। अगर आप सोचो आप रोज़ का एक क्वेश्चन पेपर नहीं भी लगा पाते हो, अगर आप 40 दिन 50 दिन भी एक क्वेश्चन पेपर लगा लिए कहीं से भी फुल लेंथ का, तो आपका जो है 40-50 क्वेश्चन पेपर्स हो जाएंगे। तो वो कहते हैं ना, हुसैन बोल्ट ने अगर वो जो रेस है वो 10 सेकंड में कंप्लीट करी, तो उससे पहले वो 1000 बार दौड़ चुका था, जब जाके वो फाइनल में 10 सेकंड दौड़ा। तो यू नीड टू do question papers, then only you can achieve your score, and this will also keep you a confidence boost. So I hope ये टाइम टेबल आपको अच्छा लगा हो। कुछ गोल्डन की पॉइंट्स वही कि अच्छे से खाओ, अच्छे से पानी पियो, फिजिकल एक्टिविटी करो, मेडिटेट करो, 6 से 7 घंटे सो, टेस्ट करते रहो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, और सेल्फ स्टडी पे रिलाई करो। किसी के भरोसे रहोगे तो वो जैसे चेंज करेगा आपको भी चेंज करना पड़ेगा। अभी के लिए आप सेल्फ स्टडी करो। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ये टाइम टेबल आपको हेल्प करे।
वीडियो कैसा लगा, स्ट्रेटेजी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। आई ट्राई कि मैं और वीडियोस बना पाऊँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल पाता हूँ तो इसलिए ये वीडियोस ज़्यादा नहीं हो पाते, बट आई होप कि आपको वीडियो हेल्प किया हो। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड कनेक्ट विथ मी ऑन Instagram met.shots. Thank you so much.